नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। गया में आपको बता दें कि नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा थी। इस दौरान गया जी जिले में नीतीश कुमार पहुंचे थे और इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के सामने ही बड़ी बड़ी बातें कही हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं और बड़े बड़े दावे भी किए हैं। क्या कुछ एक महीने में होने वाला ये भी बताया है। नौकरी रोजगार को लेकर भी बड़ी बातें कही हैं। क्या कुछ कहा है सम्राट चौधरी ने, पहले आप वो सुनिए। बोलिए भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की पावन धरती सीतामढ़ी में भी मां सीता के जन्म स्थान पर भव्य सीता मंदिर बनाना शुरू कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज इस गया जी की पावन धरती पर समृद्धि यात्रा में आने का मौका मिला। इस मंच पर बिहार के विकास पुरुष, लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम कर रहे, पिछले 20 वर्षों में पूरे बिहार का परिदृश्य बदलने वाले बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए साथियों। इस मंच पर उपस्थित बिहार के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, हम लोगों के पिता तुल्य आदरणीय जीतन राम मांझी जी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम कर रहे, अति पिछड़ों की आवाज बनकर बिहार के विकास में काम कर रहे डॉक्टर प्रेम कुमार जी, हम लोगों के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, इस जिले के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, सम्मानित सभी माननीय विधायकगण, विधान परिषद के सदस्यगण और इस मंच पर उपस्थित तमाम एनडीए के नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों आपके बीच में समृद्धि यात्रा में आपके बीच में आए और हम लोगों ने पिछले 20 वर्षों में बिहार को बदलते हुए देखा। लोग कहते थे कि गड्ढे में बिहार है या सड़क गड्ढे में है, ये पता नहीं चलता था। और याद कीजिए, आज से 5 साल पहले तक यही स्थिति नीतीश कुमार जी ने धीरे धीरे इस पूरी संरचना को ठीक किया। लेकिन नीतीश कुमार जी को याद कीजिए, 2005 में जब वो आए तो पूरे बिहार में सड़क नहीं था। मात्र 6000 किलोमीटर सड़कें पूरे बिहार में हुआ करती थी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया सर। और याद कीजिए, लोग मोक्ष धाम, मोक्ष की भूमि आने के लिए चिंतित रहते थे। एक तो नक्सल का डर रहता था, दूसरा पटना से चलते थे तो 4 घंटा 5 घंटा लगता था। लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा सड़क बना कि आज पटना से जहां 5 घंटा लगता था बोधगया आने में, हम 1.5 से 2 घंटे में बोधगया आने का काम कर रहे हैं। यह है बदलाव। और आज सड़क बन गया, बिजली लग रहा और बिजली करा तो पूरे धनबाद वहां रॉयल्टी वहां से आती थी, तब भी बिहार विकास नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब बिहार बटा और बटने के बाद जब 2005 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुए, 23,000 करोड़ का बजट था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसी अर्थव्यवस्था को ठीक किया कि 23,000 करोड़ से बढ़ाकर 3 लाख करोड़ का करने का काम किसी सरकार ने किया तो नीतीश कुमार की सरकार ने किया। साथ ये बदला हुआ बिहार है। आज आजादी के साथ आप घूम सकते हैं। इस इलाके में 5 बजे के पहले 5 बजे के बाद कोई नहीं आता था। आज रात के 12 बजे भी यहां लोग आ रहे हैं।
और अभी आदरणीय जीतन राम मांझी जी बता रहे थे कि पहली बार विधायक इस इलाके से हुए थे और यहां पर खेती भी नहीं होती थी। साइंस इतना आगे बढ़ चुका, फार्मिंग के माध्यम से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी यहां पे मंत्री जी ने उद्घाटन किया साथ, और बिजली की व्यवस्था पूरी बदल गई। जिस बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, बड़े लोगों के घर तक बिजली पहुंचती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने तय किया कि हम बिजली पहुंचाएंगे। याद कीजिए, मोदी जी आए 2004, उन्होंने कहा हम गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे। नीतीश कुमार जी ने कहा हम घर-घर बिजली पहुंचाएंगे। जहां मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन होता था, आज वो बढ़कर 2 करोड़ 16 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन दिया गया। और 2 करोड़ 16 लाख में से 88%, लगभग 90% लोगों को, जब महिलाओं के बीच में जीरो आ रहा है साथियों, जीरो आ रहा है। बिहार के गरीबों को, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके पैसा को बचाने के लिए जिस तरह किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया दिया जाता है, और हम लोग 3,000 और बढ़ाने वाले, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने कहा हम बिजली के भी सेक्टर में लगभग 12,000 रुपया हम अपने सब्सिडी के तौर पर देने का काम करेंगे। कि जो नीतीश कुमार जी ने फॉर्मूला बिहार में लगाया कि लोगों को रोजगार के लिए पैसा देना, क्योंकि मां बहन रोजगार करने के लिए 1 करोड़ 81 लाख बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया किसी सरकार ने दिया, तो वो नीतीश कुमार की सरकार ने देने का काम किया। कि अगले 1 महीने में और 18 लाख बहनों के खाते में जो छूट गई है, उनके खाते में भी 10 हजार रुपया देने का काम एनडीए और नीतीश कुमार की सरकार। इसलिए साथियों, आज गया जी की पावन धरती पर आया, यहां तो मुक्ति मिलता है साथियों। यहां पर मुक्ति के लिए कॉरिडोर बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। विष्णुपद मंदिर का भी कॉरिडोर बनाने का निर्देश दिया है, के भी कॉरिडोर को बनाने का निर्देश दिया है। और मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि यहां पर बिहार में बिजली, सड़क, पानी हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जाते हैं उनको जाने दीजिए, लेकिन कोई यदि मजदूरी करने जाता है, उसको चिन्हित करना है और एक एक व्यक्ति को बिहार में ही रोजगार देने का काम करना है। इसलिए साथियों, मैं फिर से गया जी की इस पावन धरती पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो न्याय यात्रा से लेकर समृद्धि यात्रा में लगातार यात्रा करके बिहार के विकास को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं फिर से अपनी बातों को विराम देते हुए इस पूरे समृद्ध यात्रा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी गया आए, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और आपको भी धन्यवाद देता हूं, एनडीए के साथियों को, कि आपने एक एक सीट को चिन्हित करके बिहार में 202 सीटें जिताया और गया में भी लगभग सभी सीटों को जिताने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से कई घोषणाएं की हैं और कई दावे भी किए हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। लाइक, धन्यवाद।